जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। मुझे आज भी याद है बचपन के वो दिन। मैं क्लास 4th में थी। गर्मी की छुट्टियों में हम अपने गांव जाते थे, अपनी दादी के पास। कुछ दिनों के लिए नहीं, बल्कि पूरे 2 महीने की छुट्टियां बिताने। मम्मी पापा हफ्ते भर रहकर वापस चले जाते थे, क्योंकि पापा को ड्यूटी जाना होता था। अक्सर मैं और मेरी छोटी बहन ही वहाँ रुकते थे पूरे 2 महीने। वह 2 महीने दादी के ठाठ हो जाते थे। मैं खाना बनाती थी, वह भी चूल्हे पर। बर्तन धुलती थी, बहन भी मदद कराती थी मेरी। जो काम पढ़ाई के चलते घर में नहीं करती थी, गांव जाकर दादी की मदद करने में वह सारे काम करती थी। उसके बाद खेतों में दौड़ना, खेलना, खूब मस्ती करना, दादी की डांट खाते हुए भी खेलते रहना बहुत याद आता है सब। आम के बाग में जाकर हर दिन टपके हुए आम इकट्ठा करना सबसे मजेदार काम होता था। सभी बच्चों में होड़ लगती थी कि कौन ज्यादा से ज्यादा आम इकट्ठा कर लेगा। बचपन के खेल भी निराले होते हैं। मुझे याद है उस समय गांव में मेला लगता था और मेले में आने जाने वाले लोग हमारे बाग की तरफ से होकर गुजरते थे। तो हम दोनों बहनों ने मिलकर प्लान बनाया और बाग में जमीन पर बैठकर आम के छोटे छोटे ढेर बनाए और आम बेचने लगे। जो लोग रास्ते से निकलते वो आम खरीद लेते। उस समय पैसे चलते थे। हमने आम के भाव रखे थे 5 पैसे और 10 पैसे। दादी जब दोपहर में सो जाती थी तब हमारी दुकानदारी शुरू होती थी। 3-4 दिनों में हमने 12 रुपए 75 पैसे जमा किए थे। ये मेरी पहली कमाई थी। 5वें दिन जब हम अपनी अपनी गद्दी संभाल कर दुकान पर बैठे थे और एक आदमी आम खरीद रहा था, तभी वहाँ हमारे एक चाचा जी आ गए और हमारे कान ऐंठते हुए पूछे, ये सब क्या चल रहा है। साहब की बेटियां आम बेच रही हैं। हमारी तो डर के मारे हालत ही खराब थी कि अब दादी के सामने क्या जवाब देंगे। तो जो खरीदार था वह बोला, अरे साहब जाने दीजिए, बच्चे हैं, हम तो इनका मन रखने के लिए आम खरीद रहे थे। चाचा जी हमें घर लेकर आए। दादी की अदालत सजी, हमारी पेशी लगी। दादी ने हुंकार भरी, यही करने आए थे यहाँ, नाक कटाती। कितनी इज्जत है तुम्हारे पापा की यहाँ, लोग क्या सोचेंगे। मैं तो मौन व्रत धारण किए खड़ी थी। बहन बच निकली, यह बोलकर कि मुझे कुछ नहीं पता था। जैसा दीदी बोलती गई मैं करती गई। छोटी हूँ ना। दादी मेरी तरफ देखकर बोली, हाँ, इसका दिमाग बहुत चलता है इन सब कामों में। आसपास गांव के और भी लोग खड़े थे। वो बोले, अरे माता जी जाने दीजिए, बच्चे हैं, 4 दिन के लिए आते हैं, खेल कूद लेने दीजिए। वैसे भी बेटियां कुछ दिनों की ही मेहमान होती हैं मायके में, फिर तो कब आना जाना हो क्या पता। सच ही कहा था उन्होंने। हम बड़े हो गए, दादी बूढ़ी हो गई और हमारे साथ ही शहर में रहने लगी। हम पढ़ाई में व्यस्त हो गए। गांव के वो दिन तो अब सपने जैसे हो गए। आज भी गांव में रहने की इच्छा होती है। काश ये मौका दोबारा मिल पाता। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि कैसी लगी ये कहानी। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।